हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लान बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं दीप्ति। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस फर्स्ट। शाहिद कपूर किस स्टार का डांस स्टेप करते हैं कॉपी? श्रीदेवी को क्यों आया गुस्सा? अनुष्का ने क्यों बढ़ाई सिक्योरिटी? और दिखाएंगे आपको करण जौहर की किस स्टार के साथ एक बार फिर से हुई है दोस्ती बिट्स एंड बाइट्स में। आज की बुलेटिन की शुरुआत शाहिद कपूर से। शाहिद कपूर बॉलीवुड के एक सुपरस्टार का डांस स्टेप कॉपी करते हैं। बॉलीवुड का कौन सा है ये टॉप स्टार जिसको कॉपी करते हैं शाहिद कपूर? देखिए हमारी टॉप स्टोरी में। All the old rivalries have been buried. How can there be rivalry with Salman? How can there be rivalry with Salman? How can there be rivalry with Salman? सलमान खान से राइवलरी की खबरों पर फाइनली शाहिद कपूर ने खोल दी है अपनी जुबान। शाहिद के बोल फूटे तो कुछ ऐसे फूटे कि जिन डांसिंग स्टेप्स की वजह से सुनने में आया था शाहिद और सलमान के बीच सालों पहले राइवलरी का किस्सा, सलमान के उन्हीं डांसिंग स्टेप्स को शाहिद ने बता दिया है इंस्पिरेशन का बड़ा हिस्सा। These are all rumors, man. There can never be rivalry with Salman, sir. He is somebody that is a huge icon, and we all love him, and we all love watching his movies, love copying him and dancing to his steps. Everybody does. कुछ लोग बाथरूम में करते हैं, कुछ लोग सबके सामने करते हैं। 100%. एक्सक्लूसिवली जूम के बूम पर शाहिद ने कबूल किया है कि वो ही नहीं, इंडस्ट्री के सभी स्टार्स सलमान के स्टेप्स कॉपी करते हैं। We all love watching his movies, love copying him and dancing to his steps. Everybody does. कुछ लोग बाथरूम में करते हैं, कुछ लोग सबके सामने करते हैं। 100%. तो जब मौका मिले मैं बेल्ट हिलाना शुरू करूँगा। सलमान के स्टेप्स कॉपी करने से शाहिद को कोई भी परहेज नहीं है। सुना आपने? ये बात गौर करने वाली है, इसलिए कि ईयर 2007 में सलमान के रॉक स्टार वर्ल्ड कॉन्सर्ट के दौरान सुनने में आया था कि रिपोर्टेडली शाहिद ने इस कॉन्सर्ट के रिहर्सल्स में सलमान को कुछ डांसिंग टिप्स देने की गलती की थी, जिसके बाद सलमान और शाहिद कपूर के बीच तनातनी शुरू हो गई। दोनों के बीच लंबे अरसे तक कोल्ड वॉर की खबरें आती रही, लेकिन हद तो तब हो गई जब इसी कॉन्सर्ट में एक और स्टार यानी जॉन से नाराज चल रहे सलमान की ईयर 2011 में जॉन अब्राहम से पैचअप की खबर भी आ गई। पर शाहिद और सलमान के बीच डिफरेंसेस की हवा तब भी गर्म थी, जो लगता है अब धीरे धीरे ठंडी हो चली है। पिछले दिनों सलमान के शो में अपनी हैदर को एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के साथ शाहिद सलमान के शो में जाकर अपनी फिल्म का प्रमोशन भी कर आए हैं। और तो और शाहिद की रीसेंट फिल्म को लेकर सलमान का एक और बेहद खास कनेक्शन हमने नोटिस किया है। और जब रिसेंटली जूम के साथ शाहिद की एक्सक्लूसिव मुलाकात हुई तो हमने उनसे पूछ ही ली सलमान के स्पेशल कनेक्शन वाली ये बात। शाहिद और सलमान की कॉम्बो की क्या बात है? शाहिद सलमान का कॉम्बो हर जगह चल रहा है। फटा पोस्टर निकला है, में खुद सलमान खान थे। अब जो है हैदर में भी हमने सुना कि दो सलमान खान आपके। हाँ, बहुत क्यूट कैरेक्टर्स हैं एक्चुअली, वो बहुत फ़नी कैरेक्टर्स हैं फिल्म के अंदर। एंड विशाल सर ने उनका कैरेक्टर बहुत अच्छे से लिखा है और उनका इंट्रोडक्शन भी है, वो सलमान सर के गाने पर वो डांस कर रहे हैं। शाहिद की तरफ से सलमान की बात करने में जब हमें कोई रिजर्वेशंस नजर नहीं आए तो हमने फाइनली उनसे पूछ ही लिया वो एक सवाल जो पिछले 7 साल से लोगों के दिल में था कि क्या वाकई सलमान और शाहिद को लेकर राइवलरी की सुनी सुनाई खबरों में कोई सच्चाई है। तो देखिए इन बातों पर शाहिद ने कैसे दी सफाई। Would you want to do a proper film with Salman? यार मैं तो all the old rivalries have been buried. How can there be rivalry with Salman? No. These are all rumors, man. There can never be rivalry with Salman, sir. He is somebody that is a huge icon, and we all love him, and we all love watching his movies, love copying him and dancing to his steps. Everybody does. कुछ लोग बाथरूम में करते हैं, कुछ लोग सबके सामने करते हैं। 100%. तो जब मौका मिले मैं बेल्ट हिलाना शुरू करूँगा। But no, I love his work, and I don't know if he'll ever get the opportunity. I hope to work with all these people who I have grown up watching movies of. These are people who have inspired me to become an actor, whether it's Salman sir, whether it's Shah Rukh Khan, or whether it's Aamir Khan. सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करने की ख्वाहिश से लेकर सलमान के स्टेप्स कॉपी करने तक शाहिद के तमाम कन्फेशंस इतना साबित करने के लिए काफी हैं कि सलमान खान और शाहिद कपूर के बीच 7 साल पुराना राइवलरी का कोई फसाना अब तक कायम नहीं है। अगर कोई बात हुई भी होगी तो शायद वो पुरानी बात हो गई है। और फिर अब जब सलमान पिछले कुछ दिनों से दोस्ती के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं तो फिर भला शाहिद क्यों सलमान की दोस्ती से डिप्राइव्ड रहे। और लगता है ये इंडस्ट्री में चल रही उसी दोस्ती के बयार का असर है कि कभी जिन सलमान को डांसिंग स्टेप्स पर शाहिद से तनातनी की खबरें आई थी, आज शाहिद कर रहे हैं उन्हीं के डांसिंग स्टेप्स कॉपी करने का ऐलान। Everybody does it.
कुछ लोग बाथरूम में करते हैं, कुछ लोग सबके सामने करते हैं। 100%। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम मुंबई। रणबीर कपूर ने रखी एक सीक्रेट बर्थडे पार्टी। वेल, इस पार्टी में रणबीर की कौन सी 2 क्लोज फ्रेंड्स आई, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। रणबीर कपूर हो गए हैं 32 साल के। रणबीर कपूर के जन्मदिन पर उनकी सबसे खास दोस्त कतरीना कैफ ने इस मौके पर रणबीर के लिए रखी एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी। सूत्रों की अगर माने तो कतरीना कैफ पिछले कुछ दिनों से रणबीर के लिए ये सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर रही थी। इसके लिए उन्होंने चुना रणबीर के बेस्ट फ्रेंड डायरेक्टर अयान मुखर्जी का घर, जहां पर रणबीर और उनके बेहद करीबी लोगों को ही इस पार्टी का न्योता भेजा गया था। मजे की बात यह रही कि इस पार्टी में यंग स्टार्स में से सिर्फ आलिया भट्ट को ही इन्वाइट किया गया, जो रणबीर को अपनी शुभकामनाएं देने के लिए अयान के घर टाइम पर पहुंच गई। कतरीना कैफ इन दिनों अपनी फिल्म बैंग बैंग के प्रमोशन में काफी बिजी हैं। इसके बाद भी कतरीना ने रणबीर के लिए वक्त निकाला और रणबीर के लिए उनके जन्मदिन को सरप्राइज पार्टी के साथ बना दिया बेहद ही खास। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई। अनुष्का शर्मा ने बढ़ा दी है अपने घर की सिक्योरिटी। वेल, क्या है इसकी बड़ी वजह? फाइंड आउट इन दिस रिपोर्ट। अनुष्का शर्मा के घर की बढ़ा दी गई है सिक्योरिटी। अनुष्का के घर में अब नजर आएंगे ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स। वेल, अगर ये सुनकर आप इस कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं कि अनुष्का को अपने फैंस या अंडरवर्ल्ड से कोई खतरा है, तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि अनुष्का के घर में सिक्योरिटी बढ़ा देने का रीजन कुछ और ही है, और वो रीजन है ये। जी हाँ, विराट कोहली। दरअसल विराट कोहली आजकल रिपोर्टेडली अनुष्का से मिलने लेट नाइट उनके घर जाते हैं, लेकिन विराट नहीं चाहते कि उनकी ये स्पेशल फ्रेंडशिप मीडिया और शटरबग्स में कैप्चर हो। इसलिए अनुष्का के घर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, ताकि कोई भी इन दोनों की स्पेशल फ्रेंडशिप को कैप्चर न कर सके। लेकिन जिस तरह रिसेंटली विराट ने बॉलीवुड में किसी को भी अपना दोस्त मानने से एक इवेंट में इनकार कर दिया। विराट, आपका बॉलीवुड से कनेक्शन काफी अच्छा है, तो क्या बॉलीवुड से और भी कोई सितारे आपके साथ जुड़ने वाले हैं? वरुण भी अभी आपके संग है, उसके अलावा भी बहुत सारे कनेक्शन हो गए, आपको बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए, तो कोई और आपको सपोर्ट कर रहा है या कौन कर सकता है? मेरे जो दोस्त हैं बॉलीवुड में, और कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, उनमें से बड़ी लीग है। और अब अनुष्का के घर की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है, ताकि उन्हें कोई कैप्चर ना कर सके। इसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि विराट और अनुष्का को अपनी स्पेशल फ्रेंडशिप अभी दुनिया को नहीं बतानी है। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम मुंबई। रणवीर सिंह अपने लंबे बालों की कुर्बानी देने वाले हैं। आखिर कौन सी है रणवीर सिंह की ये अगली फिल्म जिसके लिए वो अपने हेयर स्टाइल की कुर्बानी देंगे? वॉच आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। रामलीला के बाद रणवीर और संजय लीला भंसाली एक बार फिर से साथ नजर आ रहे हैं फिल्म बाजीराव मस्तानी में, और हाल ही में एक इवेंट पर पहुंचे थे द स्टाइलिश एंड एलिगेंट रणवीर सिंह, और उन्होंने इस फिल्म से जुड़ी एक बात का यहाँ पर किया ऐलान। काफी दिनों से खबरें आ रही थी कि रणवीर इस फिल्म के लिए एक बॉल्ड लुक में नजर आ सकते हैं, और जूम से खास बातचीत में रणवीर ने इस बात पर कॉन्फर्मेशन दिया और कहा कि संजय लीला भंसाली और वो खुद एक एक्सट्रीमिस्ट हैं और हमेशा कुछ एक्सट्रीम ही करना चाहते हैं। I don't know what it is with Mr. Bhansali. You know, he oscillates between these extremes when it comes to me. Him and I both extremists, right? So last time we're doing literally this hair maneuver for tatar, and this time he's going to go safa chalt ustra ball with a shendi. So it's really, I mean, I'm a bit petrified कि क्या होगा, कैसा लगेगा types. But करना है तो करना है. I start hardcore prep from Monday or Tuesday, and yeah, it'll be, I mean, I haven't gone bald in 8 years. So it should be interesting. सिर्फ यही नहीं, रणवीर ने इस मौके पर अपने उस खास दोस्त से भी मिलवाया जिन्होंने उन्हें इतना फैशनेबल बनाया है। हम बात कर रहे हैं रणवीर के स्टाइलिस्ट की। We all know रणवीर is so fond of sporting different kinds of hairstyles, और ज़ूम को एक्सक्लूसिवली उन्होंने अपने हेयर स्टाइलिस्ट से मिलवाया और जल्द ही बॉल्ड होने पर दुख भी जताया। He was actually a gift, God's gift, a life gift to me from Mr. Bhansali. Darshan has worked on some of the biggest actors and some of the biggest Mr. Bhansali films, and he worked with me on Ramleela, and we've been working ever since. Darshan is going to take a sabbatical now that he's going to make me takla and take his leave in a few days and go and live some of life, you know. But it's been a great run, and I absolutely love him. He's more than my hairstylist. He's like my brother, and he really looks out for me. And I don't know what I'm going to do without him.
but we'll be back soon. Well, we just hope रणवीर कि आपका ये नया लुक ऑडियंसेस को जरूर पसंद आए। और वैसे भी आप चैलेंजेस को लेना कितना पसंद करते हैं, इसका एक रीसेंट एग्जांपल आपने ऋतिक का बैंग बैंग डेयर चैलेंज एक्सेप्ट करके सबको दिखाया था। And now the audiences will eagerly wait for this new look of yours. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. कल मुंबई में हुआ फिल्म शौकीन का फर्स्ट लुक लॉन्च और प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम आपके लिए लेकर आए हैं इस फिल्म के फर्स्ट लुक लॉन्च के विजुअल्स। शौकीन फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर सिर्फ और सिर्फ अक्षय कुमार के नाम की धुन ही रमाई गई। जो भी कास्ट और क्रू मेंबर स्टेज पर नजर आए, सब के सब अक्षय का नाम ही जप रहे थे। आने वाली फिल्म शौकीन बासु चैटर्जी की फिल्म की रीमेक है, जिसमें अक्षय कुमार एक सुपरस्टार के किरदार में नजर आ रहे हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं होती एक्टिंग करने के लिए। एक्टिंग करने के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया। थैंक यू। वेल, ये ट्रेलर लॉन्च रहा काफी शौकीनों से भरा हुआ, जहां अनुपम खेर, पीयूष मिश्रा और अनु कपूर अपने रंग में दिखे। वहीं स्टेज पर मौजूद डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी कर रहे थे काफी एंटरटेन। और अक्षय कुमार ने अपने अंदाज में कभी जर्नलिस्ट की लेग पुलिंग की तो कभी स्टार्स की। मुझे जी हर चीज का शौक। स्पेसिफिकली किस चीज? हर चीज का शौक, हर चीज। मुझे बात करा लो, एक्टिंग करा लो, किसी की जो सुनने का शौक है, खाने का शौक है, सब चीज का जो आपके अंदर जो आप सोच सकती हैं महिला जी, जो भी आप सोच सकती हैं उसका शौक। बात सिर्फ यही तक नहीं रुकी। वेटरन एक्टर अनु कपूर काफी जिंदा दिल आदमी है और इसका छोटा सा एग्जाम्पल उन्होंने इस ट्रेलर लॉन्च पर पेश किया, जहां मौका देखते ही उन्होंने एक शायरी कह दी। तो शौकीन का ये ट्रेलर लॉन्च रहा काफी इंटरेस्टिंग। वी जस्ट होप तो ऑडियंस भी ऐसे ही एंटरटेन होकर सिनेमा घरों से बाहर आए। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। मीडिया में ऐसी खबरें थी कि करीना कपूर रोहित शेट्टी और शाहरुख खान की अगली फिल्म में काम करने वाली है, लेकिन करीना कपूर को इस फिल्म के बारे में कोई क्लू भी नहीं है। पिछले कुछ दिनों से बी टाउन के गलियारों में एक खबर ने बज़ क्रिएट किया हुआ है कि करीना कपूर, शाहरुख खान और रोहित शेट्टी बहुत जल्द आने वाले हैं एक साथ। जी हाँ, कुछ ऐसा ही सुनने में आया था कि रोहित प्लान कर रहे हैं एक फिल्म विद बेबो एंड किंग खान, बट लगता है कि करीना को इस बारे में कोई खबर नहीं है। जूम से एक्सक्लूसिव चैट में करीना का रिएक्शन इस फिल्म को लेकर कुछ ऐसा था। रोहित आपके साथ, आप और शाहरुख के साथ एक फिल्म बनाने के लिए सोच रहे हैं, क्या इस बारे में आपको कोई आइडिया है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई एम नॉट एक्चुअली, रोहित से मेरी बात नहीं हुई है। But I think he is also traveling somewhere. करीना की इन्फॉर्मेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनको तो यहाँ तक पता है कि रोहित आजकल कहाँ है और क्या कर रहे हैं। He is also traveling somewhere. अब करीना ने अगर ये बात कही है तो सही होगी भी। वैसे भी रोहित शेट्टी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि करीना कपूर तो उनकी मम्मी है और उनको सब कुछ पता रहता है। और बात अगर ऐसी है तो जाहिर है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में भी सबसे पहले करती हूँ तो एक एक्चुअली अलग ही एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, टेंशन ज़रूर होती है। चाहे आप कितने साल वही चीज़ करते रहो, लेकिन एवरी डे इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस, एक न्यू चैप्टर होता है। आज भी कुछ ऐसी है ये शाम। जैसे आप लोग जानते हैं ग्लोबॉल का इवेंट है और उन्होंने एक फ़ैशन शो के ज़रिए अपने आप को एक्सप्रेस करने की अलग अलग डिज़ाइनर्स के ज़रिए इस इवेंट को सजाया है। तो आई नो कि ये भी इवेंट उतने आप में ही बहुत ही एक मजेदार इवेंट होने वाला है। वहीं रवीना ने ये बताया how much she enjoys walking the ramp at fashion events. It feels good to walk that ramp, to get the audience ka, live concerts, and I think fashion shows are a better reward, that instant reward that you get to do a live show or to do a ramp walk, because your audience is right there in front of you and they're appreciating you on your face. सिनेमाज में क्या होता है, आप सिनेमा में आपकी पिक्चर लोगों को अच्छी लग रही है लेकिन वो कहीं दूर आपको पर्दे पे देखने और आप तक वो फीडबैक पहुंचता नहीं है। तो आई एंजॉय डूइंग दिस। जहां रवीना enjoys walking the ramp, वहीं सोहा अली खान is not comfortable walking the ramp. मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब भी किसी इनविटेशन आता है रैंप वॉक करने के लिए, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कभी ना कभी करना पड़ता है।
इस इवेंट के अलावा यहाँ सो अली खान ने अपनी फिल्म 4 फुटिया के बॉक्स ऑफिस रिस्पॉन्स पर बात की। I'm getting good performance reviews. So obviously as an actor मुझे इंटरेस्ट है, जब लोग मेरा काम अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनना था क्योंकि एक इम्पोर्टेंट सोशल मैसेज था इस फिल्म में। That's why I chose to be a part of this film, and I'm happy that people are appreciating my work. Still, we hope, Soha, that we get to see you doing such roles where we can notice you well. और हम यही उम्मीद करेंगे कि आप ऐसी फिल्मों में काम करें जहां आपके काम को ज्यादा लाइमलाइट मिले। For हार्दिक तन्ना, Zoom मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की शॉर्ट क्रिस्पी खबरें बिट्स एंड बाइट्स में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं बॉलीवुड की शॉर्ट एंड क्रिस्पी खबरें बिट्स एंड बाइट्स में। करण जौहर और ऋतिक रोशन के बीच सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। ऋतिक ने करण की शुद्धि करने से इनकार कर दिया था। तब से ऐसा माना जाने लगा था कि एक्टर और डायरेक्टर के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। लेकिन अब ऋतिक की फिल्म बैंग बैंग के बीच में करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म का ट्रेलर दिखाया जाएगा। इस डील को सुनने के बाद कहना गलत ना होगा दैट ऑल इज वेल बिटवीन ऋतिक एंड करण जौहर। आयुष्मान खुराना जल्द ही नजर आएंगे अपने एक म्यूजिकल बैंड के साथ। आयुष्मान अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक म्यूजिकल बैंड शुरू करने वाले हैं और जल्द ही आयुष्मान लाइव सिंगिंग शोज किया करेंगे। There was a point when I wanted to put a full stop to my life. ये कहना है ऋतिक रोशन का। ऋतिक का कहना है कि उनकी लाइफ में कई लो फेजेस आए, लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और आज वो जहां भी है सिर्फ अपने डेडिकेशन और हार्डवर्क की वजह से है। आलिया भट्ट बहुत जल्द नजर आएंगी हाफ गर्लफ्रेंड बने हुए। सोर्सेस की माने तो चेतन भगत की मच अवेटेड बुक हाफ गर्लफ्रेंड पर फिल्म बनाई जाएगी और गॉसिप बाजार में ऐसी न्यूज है कि इस फिल्म में आलिया भट्ट को ही कास्ट किया जाएगा। इसे देखकर कहना गलत ना होगा कि आलिया अब बनती जा रही है टॉप हीरोइन। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत जल्द आपको नजर आएंगे भूपेन हजारिका का रोल करते हुए। नवाज किस फिल्म में ये रोल करेंगे ये डिटेल तो अभी आनी बाकी है, लेकिन हाँ, नवाजुद्दीन के पास इस वक्त फिल्म की लाइंस लगी हुई हैं, बट वो सिर्फ सिलेक्टेड फिल्में ही चूज कर रहे हैं। शशि कपूर has been discharged from the hospital. शशि कपूर काफी दिन से मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, लेकिन अब कल उन्हें फाइनली डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टर्स की माने तो शशि कपूर अब बिल्कुल ठीक है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ बेड रेस्ट की जरूरत है। Filmmaker Kunal Kohli, who has movies like Hum Tum, Fana and Thoda Pyar Thoda Magic to his credit, will now debut as an actor. TV actress Jennifer Winget, who plays the lead in Saraswati Chandra, will be the heroine. Jennifer is married to TV actor Karan Singh Grover. The shooting of the movie has begun in Mumbai and a long schedule is planned in London. This untitled movie is supposed to be a slice of life film and will have an interesting take on the internal conflict in husband-wife relationship. ऋतिक रोशन ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा कि वो कटरीना कैफ से काफी इम्प्रेस्ड हैं। The actor said that for an actor to learn a different language and then master the craft of it is truly amazing as per him. The Bang Bang star also said that he's amazed with the way Katrina works and works like a man. डेब्यूटेंट एक्टर अखिल कपूर जो हाल ही में नजर आए थे फिल्म देसी कट्टे में इज ऑल गियर्ड अप टू डू मोर फिल्म्स। एक लीडिंग डेली को दिए इंटरव्यू में अखिल ने कहा कि वो अपनी शुरुआत से काफी खुश है और आगे बॉलीवुड में वो एक्शन ओरिएंटेड फिल्म्स करना चाहते हैं। अखिल इज ट्रेन्ड इन मार्शल आर्ट्स एंड वांट्स टू बी द नेक्स्ट पॉपुलर हीरो। बता दें, अखिल वेटरन एक्टर विनोद खन्ना के नेफ्यू हैं। कटरीना कैफ ने एक लीडिंग डेली को कहा है कि उनकी और करीना कपूर की काफी अच्छी दोस्ती है। Katrina also said that Kareena supports her in many ways. Katrina also talked about how she has got to know through so many people about this and also said that her fondness makes her feel really special. खबरों की माने तो एक्टर रानी मुखर्जी इस बार दुर्गा पूजा में शामिल नहीं होने की वजह से काफी उदास हैं। वो इसीलिए भी क्योंकि ये उनकी पहली दुर्गा पूजा है पोस्ट हर मैरिज and due to work she is not able to make her presence felt. Durga Puja has always been special to the actor and has always made her feel nostalgic. सोनम कपूर इन दिनों काफी व्यस्त हैं। रिसेंटली फिल्म खूबसूरत के रिलीज होने के बाद और उनकी एक्टिंग को सराहना मिलने के बाद वो काफी खुश है और अब वो अपनी आने वाली फिल्म्स के लिए जुट गई है। बता दे, सोनम अब अरबाज खान स्टारर डॉली की डोली और सूरज बरजातिया स्टारर प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग में जुटने की तैयारी कर रही है। दिल्ली के एक इवेंट पे बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज पहुंचे। इस इवेंट में हमें टॉमी हिलफिगर ने काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स भी दी। फुल डिटेल्स इन दिस रिपोर्ट।
दिल्ली में हुई वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड अपैरल ब्रांड्स की 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस और इस सेलिब्रेशंस को किक स्टार्ट करने आए ग्लोबली एक्नॉलेज्ड और टैलेंटेड डिजाइनर टॉमी हिल्फिगर खुद ही, और साथ में उन्हें सपोर्ट करते हुए यहाँ आई बॉलीवुड फैशनिस्टा सोनम कपूर। अपने दिल्ली के स्टोर में लोगों से इंटरेक्ट किया बोथ सोनम कपूर और टॉमी ने। ऑल्सो टॉमी ने सोनम के स्टाइल को काफी प्रेज किया। But I'm most honored and excited to have a fashion star, a movie star, an incredible person and a beautiful woman, Sonam Kapoor, with me. Hi. So I know you all know who she is. She actually is making Tommy Hilfiger look really good today. I don't think, I think wearing your clothes just makes me look good today. I feel so, like it's so comfortable and so chic at the same time, so I love it. I can run in this. I'm honored and excited. Thank you. I'm honored to be here, and it's a really amazing feeling to be standing next to you because you're iconic, and it's lovely to stand next to someone so iconic. इसके अलावा यहाँ इवेंट पर Zoom ने एक्सक्लूसिवली बात की इंटरनेशनल डिजाइनर टॉमी हिल्फिगर से, जिन्होंने हमें बताया हिज व्यूज ऑन इंडिया एंड इंडियन डिजाइनर्स। Every collection has plaids, madrasses. We do silks, we do paisley prints, we do embroideries, we do beading. I've been using Indian fabrics since I started the company, and it's been over 30 years. I came here first in India when I started designing clothes. And I am very familiar with, I would say, all the strengths of the Indian fabrics and the Indian workmanship. So I have incorporated it into my collection every season. After this event, evening में celebrations रखे गए with a fabulous party जहां सोनम कपूर, रणवीर सिंह, Grammy Award winning singer Estelle Swaray, Manish Malhotra and others पहुंचे to party with the designer Tommy Hilfiger. At this event, Sonam Kapoor was seen praising Tommy Hilfiger. Hear it up. To become successful, I think it's a requirement of hard work, dedication, and you need to grow. And I think his brand has just grown and evolved. And I think evolution and change is so important to make anything successful. वहीं रणवीर सिंह दिखे अपने usual cool अवतार में, dressed in all white. He's an awesome guy. He's extremely talented, and that's the reason why his brand has become so famous all over the world. Yeah. I mean, I love his stuff, you know. I'm looking forward to meeting him. In fact, he gifted me this. Ooh. I came to my room and he had kept a handwritten note over there. So sweet. And he gifted me this limited edition watch, which is specially made for the 10th anniversary of Tommy Hilfiger in India. And it's actually, for the first time, he's made this leather strap, which is usually in black or brown. He's made it in navy blue, which is his favorite color. Yeah. So I'm really thankful to him. I was really sweet, no? You know, it is, and it's to come and find a gift. इसके अलावा Grammy Award winning singer Estelle Swaray ने पार्टी में परफॉर्म किया, which was worth a watch. वहीं यहाँ मनीष मल्होत्रा भी पहुंचे to interact with the international designer और हमें बताया why he loves this brand. You know, when you are in front of Tommy Hilfiger's, you know, billboard, which has so much of his name written all over, you feel it's a special night for someone who's senior, for someone who we all love to wear, as I'm wearing tonight, and to meet him in person. All in all, the event came to a beautiful end. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. क्या सोनाक्षी सिन्हा करना चाहती है शादी? वेल, शादी को लेकर सोनाक्षी के क्या है प्लान्स? सोनाक्षी ने शेयर किया जूम के साथ, आप भी सुनिए। सोनाक्षी सिन्हा वैसे तो हमें कई अवतारों में दिखाई दी है, लेकिन जब दुल्हन के रूप में मिली तो सोनाक्षी ने जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए बताया कि वो शादी कब करेंगे। As and when I'm ready, as and when I feel that I found someone that I want to spend the rest of my life with, that's when my parents will be most happy for me. Well, that puts rest to rumors about Sonakshi and Arjun dating. लेकिन ये तय हो गया है कि जब शादी करेंगी तो वेडिंग आउटफिट के लिए किसको कॉल करेंगी। That's when I'll come back to that. Exactly, you know whom to give a call for the lehenga. Well, Sonakshi, जैसा कि आपने कहा कि शादी अभी दूर है, लेकिन सरप्राइजिंगली प्लानिंग करने में पीछे नहीं है आप। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। अंकिता शौर्य और करिश्मा कपूर पहुंचे एक ज्वेलरी स्टोर लॉन्च पर। यहाँ क्या कुछ हुआ खास, चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। रिसेंटली एक इवेंट पर नजर आई बॉलीवुड एक्टर करिश्मा कपूर और फॉर्मर मिस इंडिया अंकिता शौर्य।
Well, the event was about a jewelry brand, and both Karishma and Ankita looked stunning in their outfits and jewelry pieces. करिश्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डायमंड्स आर गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड्स। Well, definitely I'd say diamonds are a girl's best friend. करिश्मा ने अपनी कमबैक पर यह भी कहा कि फिलहाल वो अपने बच्चों के साथ खुश है और उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, इसलिए फिल्म्स की तरफ उनका कोई भी रुझान नहीं है। वहीं द ब्यूटीफुल डैमसल अंकिता शोरी ने भी जूम से खास बातचीत में ज्वेलरीज में अपनी रुचि के बारे में बताया और साथ ही कहा, Usually I'm not a very jewelry person. You would not see me with a lot of jewelry all the time. This irrespective when I'm on the ramp, but off ramp I'm not a very jewelry person. But with this particular brand, I just love all their pieces. You know, Manushi, whenever Manushi is there, I always ask her for, you know, for amazing pasas, for amazing mang tikkas, amazing neck pieces. And I have seen a lot of jewelry brands. I have seen a lot of jewelry around, and also shot for a couple of them, being a woman. So their jewelry stands out for the spectacular reason that it just makes you look so beautiful. Their pieces are very royal and regal, not very unlike others. Well, for all those women who have their love and interest in jewelries, we hope that these Bollywood damsels have certainly moved you out this festive season to sport a new trend in jewelry. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं न जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। और अब वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट चैटराटी का। आमिर खान ने सलमान खान को ये चैलेंज दिया है कि वो पीके फिल्म का प्रमोशन बिग बॉस में उसी तरह से करें जिस तरह से कि पहला पोस्टर पीके का लॉन्च हुआ है, यानी कि ट्रांजिस्टर के साथ। तो चलिए क्यों ना हम अपनी ऑडियंस से जाने कि वो ये चैलेंज कौन से एक्टर को देना चाहेंगे और क्यों। तो चलिए जानते हैं। अच्छा ये बताइए, आपने पीके का फर्स्ट पोस्टर देखा जो आमिर खान की फिल्म पीके आई, पोस्टर जो है रेडियो के साथ? यस, देखा। कैसा लगा आपको? बहुत ही हॉट आइकन से। तो आमिर खान ने सलमान को ये चैलेंज किया था कि आप बिग बॉस में जाइए और ऐसे ड्रेसअप होकर मेरा फिल्म प्रमोट करिए। आपने ये बात सुनी थी? नहीं। अच्छा, तो ऐसा हुआ था। अगर आपको एक चांस मिले किसी एक्टर को चैलेंज करने का, तो चैलेंज क्या देंगे आप और किसे देंगे? आई गेस रणबीर कपूर। क्या होगा वो चैलेंज? रणबीर को क्या करना होगा? सेम द पीके का पोज, बिकॉज आई हैव नेवर सीन हिम लाइक दैट। ओनली शॉट निकाल के ही देखा सिर्फ। मैंने कोशिश की, ट्राई किया मैंने। आदित्य रॉय कपूर को पीके के पोस्टर जैसे वो ट्रांजिस्टर के साथ, क्यों, ऐसा क्यों? So hot. I don't know, maybe. क्या लगता है, आदित्य आपकी बात मानेंगे? पता नहीं, शायद चांस मिला तो अच्छा है। Hopefully. पीके का आपने पोस्टर देखा जो पहला वाला लॉन्च हुआ था? हाँ, आमिर खान वाला ना, ट्रांजिस्टर के साथ। जी हाँ, वो तो कैसा लगा आपको? बहुत न्यूड था, बहुत वल्गर था वो। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आमिर खान ने सलमान खान को बोला था कि आप अपने बिग बॉस में मेरे इस पोस्टर की तरह ड्रेसअप होकर प्रमोशन करिए। अगर आपको ये चैलेंज किसी और एक्टर को देना होगा तो वो कौन होगा और क्यों होगा? ये तो बड़ा चैलेंजिंग काम है, ये तो उसके लिए तो बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। सबसे पहले तो आमिर खान को सैल्यूट करना चाहिए जो इतना बड़ा स्टेप लिया, उन्होंने इतना बड़ा काम किया, बड़ा मजा आया। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई नहीं लगता कि जिसको ऐसा करना चाहिए। कोई नया न्यू कमर कोई होगा तो वो करेगा तो मे भी चल सकता है। कौन, कोई नाम बताइए जिसे आप चैलेंज करना चाहते हैं? नहीं सॉरी, ऐसा किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं। आमिर खान ने सलमान खान को ये चैलेंज किया है कि आप मेरी तरह ड्रेसअप होकर और बिग बॉस में मेरी फिल्म का प्रमोशन करिए, ठीक है? अगर आपको किसी को ये चैलेंज देना होगा, कोई एक्टर को, तो आप किसे ये चैलेंज देंगे? किसी को नहीं। क्यों ऐसा क्यों? आपको तो बहुत अच्छा लगा, पोस्टर अच्छा लगा। आमिर खान जैसा सलमान खान नहीं हो सकते। लेकिन आप अगर किसी को चाहते हैं कि वो भी आमिर खान की तरह ऐसा कुछ पब्लिसिटी करे या ऐसे रेडियो लेके पोस्टर बनाए, तो कौन होगा? वो सलमान खान नहीं हो सकते। सलमान को कैसे देखना चाहेंगे आप? सलमान खान एक्शन भी अच्छे लगते हैं। और पीके वाला पोस्टर नहीं देंगे आप? पीके वाला बिल्कुल सेफ। पीके एक देश को संदेश देगा इस फिल्म के बारे में, बिल्कुल ये कोई वैसा गंदा नहीं है बिल्कुल। पोस्टर थोड़ा गंदा लगा आपको? पोस्टर बिल्कुल गंदा नहीं है। वो भी गंदा है? फिर भी आप चैलेंज नहीं देना? आमिर खान ने कहा था कि एक देश को संदेश देगा ये पिक्चर, आप देखेंगे, आप बाद में पता चलेगा। बहुत बड़ी सक्सेस होगी ये फिल्म। आमिर ने जो ये पोस्टर लॉन्च किया तो सलमान खान को चैलेंज किया कि तुम ऐसे ड्रेसअप होकर मेरी फिल्म का प्रमोशन बिग बॉस में करो। अगर आपको यही चैलेंज किसी और को करना रहे, किसी और एक्टर को, तो आप किसे करें? मैं ऋतिक रोशन। आप
आपको क्या लगता है ऋतिक वैसा करेंगे? ऋतिक करेंगे नहीं, बट उनकी बॉडी देखने का पब्लिक को शौक है। पब्लिक को मजा आएगा ऋतिक रोशन को देखने में। आपको भी अच्छा लगेगा? यस, ऋतिक रोशन की बॉडी तो है। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट। बेसिकली आप उनकी बॉडी देखना चाहते हैं और ट्रांजिस्टर के साथ? नहीं, ऐसा नहीं है, बट उनकी फाइट एक्शन, अभी बैंग बैंग मूवी आ रही है उनके लिए, तो बेस्ट है। ऋतिक रोशन फेवरेट हीरो है। आई वांट टू डिजर्व दिस लव फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। पीके का पोस्टर आपने देखा जो ट्रांजिस्टर के साथ आया था? यस मैडम, मैंने अपना जो बॉलीवुड का है जो पोस्टर वो मैंने देख चुका है मैडम, रेडियो वाला। कैसा लगा आपको? वो बहुत मस्त है, क्योंकि मतलब एक परफॉर्मेंस आता है जो मतलब रेडियो चैनल्स पे, जो मैं आतिफ असलम को ज़रूर देखना चाहता हूँ। अच्छा ये बताइए, आमिर खान ने सलमान खान को चैलेंज किया था कि सलमान तुम मेरे जैसा ड्रेसअप होकर एक रेडियो लगाकर प्रमोशन करो मेरी फिल्म का। अगर ये चैलेंज आपको सलमान और आमिर के अलावा किसी और एक्टर को देना रहेगा तो आप किसे देंगे और क्यों? मैं ये आतिफ असलम को दूंगा, क्योंकि उनका बॉडी लेंथ भी अच्छा है और वो उनका लुकिंग स्मार्ट है एंड नाइस सिंगर है, और मतलब लुक वाइज भी उनका एकदम अच्छा है, और हम उनके बहुत बड़े फैंस हैं आतिफ असलम के। तो आपको लगता है आतिफ ये करके दिखाएंगे आपको? यस, आतिफ असलम ज़रूर करके दिखाएंगे, और ये हमारे से वादा है कि आतिफ असलम ये ज़रूर करेंगे परफॉर्मेंस, और ये कर सकते हैं। और उनकी बॉडी लेंथ, उनका देखने का नज़रिया और ये उनकी लुकिंग स्मार्टपन, इट्स वेरी नाइस। वो कूल हीरो एंड वेरी नाइस सिंगर एंड ब्यूटीफुल। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारे शो का रिकैप हॉट स्पाइसी जूसी पीबी एक्सप्रेस में। अगर आप हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, आपने हमारा शो मिस कर दिया है, तो डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे शो का रिकैप हॉट स्पाइसी जूसी पीबी एक्सप्रेस में। सो टीवी का वॉल्यूम तेज कर लीजिए, क्योंकि निकल न जाए कहीं पीबी एक्सप्रेस। आज प्लैनेट बॉलीवुड एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं बॉलीवुड डीवा करिश्मा कपूर और फॉर्मर मिस इंडिया अंकिता शौरी से, और ये दोनों एक ज्वेलरी स्टोर के लॉन्च पर नजर आए। करिश्मा ने कहा कि डायमंड्स हमेशा से उनके बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं, और वहीं अंकिता ने ज्वेलरीज में अपनी रुचि के बारे में बताया। एक इवेंट पर नजर आई काल्की कोचलिन। काल्की ने यहाँ मेकअप से जुड़ी कई बातें हाईलाइट की और डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मेकअप के बारे में बताया। सैफ अली खान के साथ अपनी आने वाली फिल्म के बारे में भी काल्की ने बताया, और सैफ अली खान की काफी तारीफ करते हुए भी वो नजर आए। सोनाक्षी सिन्हा ने कहा कि फिलहाल वो शादी के लिए रेडी नहीं है, और न ही उनकी फैमिली की तरफ से उन पर किसी भी तरह का कोई प्रेशर है। सोनाक्षी ने ये भी कहा कि जिस दिन उन्हें लगेगा कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा आ गया है जिसके साथ वो अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर सकती हैं, शी विल गेट मैरिड। Hrithik showed his smartness during the shooting of Bang Bang. Katrina had to shoot a bike scene with Hrithik in full speed, but she was scared about it. Then Hrithik told her that they will go for 20 kilometers per hour, and then he tricked her and shot the scene while riding the bike in full speed. रैंप वॉक करना अपने आप में एक फोबिया है, और ये कहा बॉलीवुड के दो एक्टर्स ने। रवीना टंडन और सोहा अली खान नजर आई एक फैशन शो में एज शो स्टॉपर्स, और दोनों एक्टर्स ने कहा कि जब वो रैंप वॉक करती हैं तो उन्हें एक फोबिया महसूस होता है। दिल्ली में हुई एक रेप्यूटेड अपैरल ब्रांड की 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस, और इस सेलिब्रेशन को किक स्टार्ट करने आए ग्लोबली एक्नॉलेज्ड और टैलेंटेड डिजाइनर टॉमी हिलफिगर, और उन्हें सपोर्ट करने के लिए पहुंची बॉलीवुड फैशनिस्ता सोनम कपूर अपने दिल्ली के स्टोर में। द डिजाइनर प्रेज सोनम कपूर फॉर हर स्टाइल एंड एलिगेंस। सोनम कपूर ने कहा कि वो काफी खुश हैं खूबसूरत की सक्सेस को लेकर, और सबसे ज्यादा खुशी उन्हें अपनी सिस्टर रिया कपूर के लिए है। जूम से खास बातचीत में सोनम ने कहा कि अपने बिजी शूटिंग स्केड्यूल की वजह से वो अब तक इस फिल्म की सक्सेस भी सेलिब्रेट नहीं कर पाई है। बॉलीवुड एक्टर श्रीदेवी का एक अग्रेसिव रूप सामने आया है। जूम को सोर्सेज से पता चला है कि बोनी कपूर और श्रीदेवी के बीच कोई अनबन हुई है, और इस कदर की श्रीदेवी जोर जोर से चिल्लाते हुए भी नजर आई। बोनी कपूर ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश भी की। इन दोनों के साथ जानवी कपूर भी मौजूद थी। करीना कपूर ने जूम से खास बातचीत में कहा कि उन्हें तो इस बात की खबर तक नहीं है कि वो रोहित शेट्टी और
कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जस्ट क्लिक योर सेल्फी एज पर द डेली थीम एंड अपलोड देम विद #SafiSelfie on your Facebook, Twitter or Instagram account along with the daily theme hashtag. To know the daily themes and other details on Safi Selfie contest, visit facebook.com/zoomtv or log on to safiselfie.in. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.